जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे जो लोग पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, तो उन लोगों को ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। आपने अक्सर अनुभव किया होगा, देखा होगा, चाहे वो आपके घर के सदस्य हो या आपके जानने वाले, तो आप सब आश्चर्यचकित होंगे कि वे इतनी ज्यादा पूजा करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, फिर भी उनमें इतना गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि भगवान की भक्ति करने वाले को तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। कई बार तो ऐसे साधकों को बहुत गुस्सा आता है, वे किसी पर भी भड़क जाते हैं। दिखाने को तो वे बहुत पूजा करते हैं, पर उनका गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। देखने में बड़े धार्मिक लगते हैं। आप उनसे कोई भी बात आराम से पूछेंगे या पूजा करते समय भी पूछेंगे तो वे उसका जवाब प्यार से न देते हुए तुनकबाजी से उखड़े शब्दों में जवाब देते हैं। अपने रोजगार की जगह जाएंगे तो वहां भी अक्सर उखड़े शब्दों में बात करते हैं। तो आज हम इसके कुछ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। कुछ लोगों का तो पूजा पाठ मंत्र जाप का शुरुआती दौर होता है और कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ भी कर रहे होते हैं और मंत्र जाप भी कर रहे होते हैं। तो मंत्र जाप पूजा पाठ से उनमें तपोबल बढ़ता है, उनमें मंत्रों की ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। कुछ गुरु ग्रहों के निमित्त मंत्र जाप किए जाते हैं, कुछ आपके इष्ट भगवान भोलेनाथ, माँ काली, भैरव देव या हनुमान जी आदि के निमित्त मंत्र जाप किए जाते हैं। अब क्या होता है, आप मंत्र जाप तो शुरू कर देते हैं और मंत्रों का जाप आप चाहे जैसे भी करें, उनकी ऊर्जा शक्ति तो आप में बढ़ेगी ही। तो क्या होता है, आपने कोई तैयारी तो की नहीं होती, अपने मन को तो साधा नहीं होता, आपका शरीर उस ऊर्जा शक्ति को बैलेंस करने के लिए तैयार नहीं होता। आपके शरीर में, मन में कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना आदि का वास होता है। तो जब आप बिना अपने मन को साधे, बिना विषय विकारों पर विराम लगाए आप मंत्रों का जाप करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो आप में जो ऊर्जा बढ़ती है तो वो आपके शरीर में आती तो है, पर आप बिना मन को साधे आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप में क्रोध ज्यादा आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये है पहला रहस्य। आप पूजा पाठ मंत्र जाप तो करते हैं, कुछ लोग दिखावा भी ज्यादा करते हैं, पर क्या होता है, उन लोगों में त्याग की भावना नहीं होती है, वैराग्य की कमी होती है। आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं उनकी पूजा अर्चना करके, मंत्र जाप करके, पर होना ये चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहले अपने मन से वासना, लोभ आदि पर लगाम लगानी चाहिए, अपने मन में क्षमा भाव लाना चाहिए। अब इस पर तो लगाम लगा ही नहीं और आप इतने बलशाली देवी देवता और कुरु ग्रहों राहु केतु शनि आदि के मंत्र जाप भी करना शुरू कर देते हैं। तो जब ऐसे ऊर्जावान मंत्रों का जाप करेंगे तो मंत्रों की ऊर्जा शक्ति का आप पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, आपके मस्तिष्क, आपके मन पर भी तो ऊर्जा शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। ये है दूसरा रहस्य। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कि कोई सिद्धि भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आप अपने अंदर त्याग की भावना लाइए, वैराग्य की भावना लाइए, क्षमा का भाव लाइए। किसी ने कोई गलती कर दी तो उसे तुरंत क्षमा कर दीजिए। किसी ने कुछ अधिक ले लिया, आपको कम मिला, कोई बात नहीं, तो भी प्रभु का शुक्राना करें। आप पूजा कर रहे हैं और किसी पारिवारिक सदस्य ने कुछ सामान गिर कर तोड़ दिया तो आप सोचें, भगवान से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं, या तो पूजा कर लो या संसार का काम कर लो, व्यापार कर लो। और अब भगवान की भक्ति करते समय आपका मन यहाँ वहां जाएगा तो भक्ति का मंत्र जाप का क्या अर्थ रह जाएगा। इसीलिए आपके मन में थोड़ा सा भी वैराग्य होगा, त्याग की भावना होगी, क्षमा की भावना होगी, तो चलो नुकसान हो गया कोई बात नहीं, पर माला ना छूटे, मन में अशांति ना हो। अगर आपका मन उदास हो गया, मन में क्रोध आ गया, तो आज का पूरा दिन आपका मन उदास रहेगा, मन में क्रोध रहेगा और मन का क्रोध दूसरों पर निकलेगा, घर का माहौल भी खराब होगा। तो आप धैर्य ना खोइए, त्याग जरूरी है। मन में यदि त्याग की भावना है, क्षमा का भाव है, तो भक्ति में भी मन लगेगा, जीवन भी सुखी होगा। अगर क्रोध, लालच आदि विषय विकारों पर लगाम कसेंगे तो पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि का पुण्य फल, ऊर्जा शक्ति, तपोबल आप में बढ़ेगा। वो सकारात्मक रूप में आपके शरीर, आपके मस्तिष्क में प्रभाव डालेगा। और अगर आप विषय विकारों पर लगाम ना लगाते हुए आप ज्यादा पूजा पाठ, ज्यादा मंत्रों का जाप भी करेंगे तो वो ऊर्जा शक्ति आप पर नकारात्मक प्रभाव डालते हुए आपके क्रोध को बढ़ा सकती है। तो यह है तीसरा रहस्य। कई बारी
यह भी होता है कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके शरीर में पहले से ही वास करती हैं। वो नहीं चाहती कि आप ज्यादा पूजा पाठ मंत्र जाप करके मंत्रों को सिद्ध कर सकें, जो उन्होंने आपके मन में मस्तिष्क में विषय विकारों के जरिए कब्जा किया होता है। अगर आप मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो आपके शरीर से उन्हें जाना पड़ेगा, तो वे आपके अंदर आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देती हैं, जिससे आपके अंदर काम क्रोध लोभ आदि बढ़ जाते हैं और आप में जो मंत्रों की ऊर्जा शक्ति आती भी है तो वो आपके क्रोध की अग्नि में नष्ट हो जाती है और मंत्र सिद्ध नहीं हो पाते, कार्य नहीं कर पाते। ये है चौथा रहस्य। पांचवा रहस्य, एक कारण ये भी होता है कि आपने अपने इष्ट से कुछ मनौती मांग रखी हो और आपने उसे पूरा ना किया हो तो उससे भी देवता नाराज हो जाते हैं और आप में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, मन में बेचैनी हो जाती है। छठा रहस्य, कई बार आप भगवान की पूजा तो करते हैं, भोग प्रसाद आदि भी अर्पण करते हैं, पर अपने पितरों को कभी याद नहीं करते, उनके निमित्त कोई भोग दान पुण्य आदि नहीं करते, ना पितृ पक्ष में ना किसी अमावस्या पर उनके निमित्त भोग अर्पण करते हैं, तो भी आप में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, घर का माहौल खराब हो जाता है, तरक्की रुक जाती है। सातवां रहस्य, कई बार जो ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं मंत्र जाप भी करते हैं तो देवीय शक्तियां उनके आसपास विचरण करती हैं, उनके साथ चलती हैं, उनकी रक्षा भी करती हैं, पर जब कई बार अपने मन पर अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लोभ लालच में कुछ पाप कर्म कर बैठते हैं, किसी को धोखा देते हैं या किसी पर स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वे देवी शक्तियां उन पर नाराज हो जाती हैं, जिससे उनका प्रकोप झेलना पड़ता है। उनमें क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है, मन बेचैन रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में क्रूर ग्रहों शनि राहु केतु आदि की दशाएं चल रही होती हैं, तो भी व्यक्ति को उस दौरान क्रोध बेचैनी आदि विकार झेलने पड़ते हैं और अगर व्यक्ति पूजा पाठ मंत्र जाप करता है तो काफी हद तक ये विकार दूर हो जाते हैं। ये है आठवां रहस्य। कई बार कुछ लोगों पर तांत्रिक क्रियाएं कर दी जाती हैं, उस दौरान वे पूजा पाठ मंत्र जाप भी करते हैं तो उनमें बैठी नकारात्मक तांत्रिक शक्तियां उनको इतना विवश कर देती हैं कि उनका मंत्र जाप पूजा पाठ में मन नहीं लगता। दिखावे को वे पूजा पाठ करते हैं पर मन में क्रोध इतना भर जाता है कि वे सोचते हैं कि ये सामान उठाकर यहाँ वहाँ फेंक दूं, किसी से भी जरा सी बात पर झगड़ा कर लेते हैं, घर का माहौल खराब कर देते हैं, कभी पत्नी पर कभी अपने बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। तो अगर ऐसे लक्षण हो तो आप अपने गुरु से परामर्श जरूर करें। और ये है नौवां रहस्य। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाएं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।